हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंकज मिश्रा स्टडी ग्रुप। आज के इस वीडियो में हम एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी आदि में आए हुए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी हैं। इन सारे प्रश्नों को हमने अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक से लिया हुआ है और इसमें मोस्टली मिडाइवल हिस्ट्री से संबंधित, मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और अभी अगर आप इस बुक को ख़रीदते हैं तो आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं आपको पहले इसका फ्रंट पेज दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में 40% से ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। भयंकर सेल चल रहा है 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। अगर आप इस बुक को ख़रीदते हैं तो आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा, जिसे आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और एग्ज़ाम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचारण या संदर्भ योग्य नहीं है? शाहनामा, आलमगीरनामा, शाहजहांनामा या अकबरनामा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहनामा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए शाहनामा जो है वह ऐसी बुक है जो कि मुगल इतिहास के संबंध में नहीं है, मतलब मुगल इतिहास इसका संबंध नहीं है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? हुमायूं और नसरुद्दीन नसरत शाह, हुमायूं और शेर शाह सूरी, बाबर और राणा सांगा या अकबर और राणा सांगा। तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन सी, बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया था, और यह आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रिहिला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई, जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया गया है? आपको ये बताना है कि रिहिला किसके द्वारा लिखी गई है। रिहिला पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन एनटीपीसी 2017 का CBT 2 में है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता है? लोधी, खिलजी, तुगलक या मुगल। तो लोग जो मुगल हैं उन्हें हम सुल्तान नहीं बादशाह कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णदेवराय साम्राज्य के शासक थे? चोल, विजयनगर, चेर या पांड। तो जो कृष्णदेवराय थे, हमें याद रखना चाहिए, वह विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा की गई सिफारिश पर आधारित था। इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, और यह जो है लॉर्ड एडविन मॉन्टेग्यू की सिफारिश पे लाया गया था। ऑप्शन डी, छठवें का डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से था? कृष्णदेवराय विजयनगर से संबंधित थे, और जो कि तुलु वंश के थे। ऑप्शन बी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू, मीर जाफर या फिरोज शाह बहमनी। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हैदराबाद के चार मीनार स्मारक का निर्माण हुआ? जहांगीर, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अकबर या कुतुबुद्दीन ऐबक। सो 9th का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था, जिसने प्राचीन
सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? सही आंसर सुल्तान जहां बेगम के द्वारा सांची के जो स्मारक हैं उसका मरम्मत वगैरह किया गया और धन प्रदान किया गया था। ने चित्तौड़गढ़ में महमूद गजनवी को पराजित किया और विजय स्तंभ की स्थापना की थी? राणा कुंभा के द्वारा जो है गुजरात के शासक महमूद खिलजी को पराजित किया गया था और विजयनगर स्तंभ की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो फतेहपुर सीकरी जो है, नहीं, इस्लामाबाद। ध्यान रखिएगा, मुगल साम्राज्य द्वारा पहला नियोजित शहर जो था वह इस्लामाबाद था। ऑप्शन सी याद रखिए, 12 का सी होगा। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो अहमदनगर की चांद बीवी के द्वारा अकबर का विरोध किया गया था। वहीं पर रानी दुर्गावती जो है वह गोंडवाना की शासिका थी, इन्होंने भी अकबर का विरोध किया था। बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तो तुर्की। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने बहुत ही शानदार प्रश्नों किया। मैं अगेन बता दूं, ये सारे प्रश्न जो हैं वह अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक से लिए गए हैं, जिसमें अभी बहुत भयंकर डिस्काउंट चल रहा है, 40% डिस्काउंट है, जिसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको ये फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन में मिल जाएगी। शॉप सेक्शन में मैंने इसे टैग भी कर दिया है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। बहुत ही शानदार किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी? औरंगजेब, अकबर, बाबर या रहीम? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना, ध्यान रखिएगा, वह अकबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल की लड़ाइयों को कालखंड के हिसाब से रखना है। घाघरा, खानवा, चौसा की लड़ाई या सामूगढ़ की लड़ाई? तो इनका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन ए। 17वां प्रश्न है, सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है बाबा दयाल दास। भक्ति आंदोलन के वह पहले संत कौन थे जिन्होंने अपने विचारों के प्रचार के साथ हिंदी भाषा का प्रयोग किया? तो सही आंसर रामानंद। दास बोध मुख्य रूप से रचनाओं का संकलन है। दास बोध है वह समर्थ रामदास की रचनाओं का संकलन है। यह एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया है। और सही आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन शेख सलीम चिश्ती जो है मुस्लिम संत थे जो कि फतेहपुर सीकरी में रहा करते थे। भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? ध्यान रखना, भारत की जो पहली मस्जिद है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह चेरामन जुमा मस्जिद जो है भारत की पहली मस्जिद है। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया? शेरशाह सूरी, हुमायूं, औरंगजेब या इल्तुतमिश? तो औरंगजेब के द्वारा जो है बादशाही मस्जिद का निर्माण लाहौर में करवाया गया था। मराठी भाषा में भगवत गीता की पहली विस्तृत टीका किसके द्वारा लिखी गई थी? सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी, ज्ञानेश्वर के द्वारा जो है पहली टीका लिखी गई मराठी भाषा में। 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध साहित्यकार गजलों से संबंधित था जिसे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला के लिए सराहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा हाफिज। तो हमने ये बहुत शानदार 24 प्रश्नों को किया और जिसे हमने अग्रवाल एग्जाम कार्ड की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, जिसमें पूरे चैप्टर को लगभग 89 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 3400 से ज़्यादा इसमें प्रश्न हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, और अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और एग्ज़ाम कार्ड पे यही बहुत ज़्यादा 40% डिस्काउंट के साथ मिल रही है। रिपब्लिक डे के ऑफर पर आप 25 जनवरी से पहले इसे ऑर्डर करेंगे तो बहुत ही कम रेट 150 से 200 रुपये के बीच में आपको ये किताब मिल जाएगी।
और आप अपना पूरा सिलेबस पूरा कर सकते हैं इससे, क्योंकि इसमें रेलवे के सारे एग्ज़ाम, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, जेई, टेक्नीशियन, ईएलपी, सभी के प्रश्न दिए गए हैं। तो आप इसे देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए और जल्दी परचेस करिए, क्योंकि अभी 40% डिस्काउंट चल रहा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।